हाय दोस्तों, दिस इज़ ज्ञान। आज मैं आपके सामने अपना इंट्रो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आप एक छोटी सी स्टोरी सुने। एक गांव में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ, मिडिल क्लास फैमिली में। और वो बच्चा अपने माँ बाप के सानिध्य में धीरे धीरे बड़ा हुआ अपने भाई बहनों के साथ। गांव में एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटी ना होने के कारण प्राइमरी में ही पढ़ा, उसके बाद जूनियर में, धीरे धीरे करके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अच्छे नंबरों से पास किया। फिर ग्रेजुएट हुआ और साथ में अपना थोड़ा बहुत काम करने लग गया। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ग्रेजुएट होने के बाद कि अब काम क्या करना है। एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब लगना बहुत ज़रूरी है, और मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अधिकतर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए उस बच्चे ने काफ़ी तैयारी की, सिविल सर्विस की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी, इंग्लिश स्पोकन और अन्य भी जो बनता था कोशिश किया। माँ बाप ने भी प्रॉपर सहयोग किया जितना उनसे हो सकता था, भाई बहन ने सहयोग किया, सभी ने सहयोग किया। और बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद, कम से कम ये मान लो कि आप 50 से 60 एग्ज़ाम अपनी लाइफ में दिए, और 50 से 60 एग्ज़ाम देने के बाद नॉलेज तो काफ़ी गेन कर लिया, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। शायद सक्सेस लेने में अभी कुछ टाइम और बचा था, या कह सकते हैं कि सक्सेस या गवर्नमेंट जॉब भाग्य में नहीं थी। तो अपना सामान्य काम शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे आए, अच्छा रिजल्ट मिला, और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनके साथ ही रम गया और अपनी ज़िंदगी का मकसद समझा कि केवल गवर्नमेंट जॉब को पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर आप जो भी काम करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसे पूरे मन से, पूरे अपने अपना बेस्ट देकर करते हैं, तो वही आपकी सफलता है। तो ये जो कहानी थी, वो कहानी आपके सामने जो बैठा है उसी की थी, ज्ञान की। और जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त नहीं किया, लेकिन बस इतना सीखा है जीवन से कि स्ट्रगल करते रहो, सीखते रहो, लर्निंग बाय डूइंग। ये मेरा जीवन था। पैसा नहीं कमाया जीवन में, लेकिन बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया है, और इन्हीं अनुभवों को शेयर करना चाहूँगा। आज की डेट में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य और सफलता किस चीज़ को मानता है। कुछ लोग पैसों को अपना उद्देश्य या अपनी सक्सेस मानते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद को प्राप्त कर लेना सक्सेस मानते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब को पाना सक्सेस मानते हैं, कुछ लोग अमीर बनना, बैंक बैलेंस होना, गाड़ी बंगला होना, इसको सक्सेस मानते हैं। लेकिन वास्तव में सक्सेस क्या है, किसे सक्सेस कहा जाए? तो शायद हर किसी के अपने अपने अर्थ होते हैं। मेरे मानने का जो अर्थ है, मेरा जो अनुभव है, सक्सेस का अर्थ है आपकी फैमिली आपके पास है, आपके माँ बाप आपके पास है, भाई बहन आपके पास हैं, और आप जो काम करते हो उस काम में आप अपना बेस्ट करते हो, वही आपकी सक्सेस है। आगे इसके लिए थोड़ा सा मैं इसमें एक स्टोरी और जोड़ना चाहूँगा। महात्मा गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो एक महात्मा उनके दरबार में, और राजा शुद्धोधन, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध के पिता थे, उनको कहा कि आपका बेटा बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। महात्मा गौतम बुद्ध धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, फिर वो सन्यासी आया, महात्मा आया, और उसने फिर एक भविष्यवाणी और की कि यदि इस बच्चे ने कभी दुख देख लिया अपने जीवन में, तो ये घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाएगा मेरी तरह। समय गुजरता चला गया। राजा ने पूरे सुख साधन, सभी चीज़ें दरबार में और राज दरबार में इकट्ठी कर ली, ताकि बच्चा किसी प्रकार का दुख न देख पाए, सब सुख साधन। तो काफ़ी समय तक तो हैप्पी प्रिंस बने रहे सिद्धार्थ। धीरे धीरे समय गुजरता गया, क्योंकि उनके भाग्य में राजभोग नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका मन हुआ कि मैं अपनी प्रजा को देखने जाऊं। तो राजा ने पूरी व्यवस्था करा दी कि कोई भी दुखी व्यक्ति, कोई भी बीमार व्यक्ति
सिद्धार्थ के सामने ना आए। सिद्धार्थ रथ पर आरूढ़ हुए और अपनी प्रजाजनों को देखने के लिए चल दिए। तो जैसे ही वो आगे बढ़े, कह सकते हैं कुदरत का करिश्मा या भगवान की यही इच्छा थी। सबसे पहले उन्हें सामने एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, शरीर जर्जर, कंकाल, मरणासन अवस्था में। महात्मा गौतम बुद्ध ने पूछा अपने सारथी से कि ये कौन है और ऐसी अवस्था क्यों है इसकी। तो उन्होंने बताया कि एक समय के बाद प्रत्येक मानव हो, कोई भी प्राणी हो, वो अपने बुढ़ापे की अवस्था में, वृद्धावस्था में इसी अवस्था में पहुंच जाता है और इसी तरह का शरीर उसका हो जाता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध को बड़ा कष्ट हुआ कि इतना सुंदर शरीर मेरा है और आने वाले समय में मैं भी इसी तरह से वृद्ध हो जाऊंगा और इसी तरह से मरणासन अवस्था में ये वृद्ध हो जाऊंगा। कितना दुखद जीवन है। उसके बाद जैसे फिर आगे बढ़े, एक रोगी व्यक्ति उनके सामने आया। उसके शरीर पर कोढ़ हो रखा था, बहुत सारी बीमारियां, खांस रहा था, उल्टियां कर रहा था खून की। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे देखा, बड़ा दुख हुआ, उनके आंसू आ गए। फिर उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इसकी ये दशा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहा है ये, क्योंकि आज से पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने इस तरह की कोई कंडीशन नहीं देखी थी। तो फिर सारथी ने जवाब दिया कि राजकुमार, इनको रोग हो चुका है, इनके शरीर में बहुत सारे रोग हो चुके हैं और जिसके कारण जो है इनकी अवस्था है। और मानव जीवन में और प्रत्येक प्राणी को इस प्रकार के रोग जीवन में होते रहते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने फिर बोला कि इसका कोई उपाय है, तो सारथी ने बोला इसका कोई उपाय नहीं, ये तो सभी को होता है। महात्मा गौतम बुद्ध फिर आगे बढ़े और जैसे ही रथ आगे चला तो एक डेड बॉडी को लेके कुछ लोग जा रहे थे, राम राम सत्य इस तरह से कह रहे थे। महात्मा गौतम बुद्ध ने देखा कि ये क्या अजीब माजरा है। उन्होंने फिर सारथी से पूछा कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये वृद्ध हो चुके हैं और उनके परिजन हैं जो रो रहे हैं और उनको दुख हो रहा है कि ये हमें छोड़ के चला गया। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने बोला कि रथ इनके पीछे पीछे ले चलो। महात्मा गौतम ने पूरा देखा कि किस तरह से दाह संस्कार होता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने पूछा इसका कोई उपाय, तो सारथी ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे फिर महात्मा गौतम बुद्ध दुखी मन से घर वापस आ रहे थे तो सामने एक सन्यासी दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था, प्रसन्न था। उसे किसी के भी रोगी होने से, वृद्ध होने से, मृत होने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। वो बस मुस्कुरा रहा था, खुश था। महात्मा गौतम बुद्ध ने बोला ये कौन है, तो सारथी ने समझाया ये सन्यासी है, इसने घर बार छोड़ दिया है और प्रभु भक्ति में अपने को लीन कर दिया है और अब इसे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं, इसलिए खुश है। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने बोला कि मुझे भी इन्हीं की तरह जीवन जीना है, मुझे ये सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। तो उसी दिन फिर रात को महात्मा गौतम बुद्ध अपने घर आए और अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके सन्यासी बन गए, जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और ज्ञान प्राप्त करके आप जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध कितने प्रसिद्ध हुए अपने जीवन में। उन्होंने लोगों को सन्मार्ग दिखाया, समाज का कल्याण किया, अहिंसा का मार्ग दिखाया, सत्य का मार्ग दिखाया और जीवन का लक्ष्य बताया कि हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना है, यानी अपने कर्म भोग काट करके प्रभु में लीन हो जाना, महादेव की शरण में चला जाना। और हमारे जीवन का जो दुखों का कारण है वो भी उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं उसका कारण है हमारी अनियंत्रित इच्छाएं। यदि मानव अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को वश में कर दे, उन पर लगाम लगा दे, अपनी इंद्रियों को वश में कर दे, तो उसे दुख नहीं होगा या कम से कम होगा। आज के वर्तमान युग में हम जो चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, एजुकेशन तो अच्छी बात है, वो तो लेनी चाहिए, लेकिन फालतू चीज़ों के पीछे भागना, जैसे ये गाड़ी चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, ये लैपटॉप चाहिए, है ना, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, शॉर्टकट तरीके से कैसे पैसे कमाए जाएं वगैरह वगैरह, जिसके कारण करप्शन बढ़ रहा है और बहुत कुछ हो रहा है समाज में। तो इसका कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, वो जो मेरे अनुभव है उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य है शिव में हो जाना, यानी कि अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा और दूसरों को सन्मार्ग दिखाकर, दूसरों को सही विचार, सही गाइडेंस दे करके, दूसरों का उद्धार करके प्रभु शरण में चले जाना। इतनी साधना हम कर लें कि इस जीवन से मुक्ति पा लें और महात्मा गौतम बुद्ध बन जाए। महात्मा गौतम बुद्ध यदि कोई गाली भी देता था, उनको पर पत्थर मारता था, उनको कीचड़ उन पर उड़ेल देता था, चप्पल मारता था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम भी इस तरह से हो जाए। दूसरा हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो मैटर नहीं करता। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर करता है। हमें खुद अच्छा बनना है और समाज को भी अच्छा बनाना है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।